इसमें नंबर नहीं लिखी हुई। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी सर्किट के अंदर नंबर मिटा दिया जाए तो वो कौन सा, मान लीजिए कि आईसी खराब हो जाती है तो कौन सा नंबर का आईसी लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक आरएस कंपनी का ई रिक्शा बैटरी चार्जर आया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व तो करूंगा, लेकिन इस वीडियो में इसके अंदर जो चार्जर है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी और उसका फंक्शन क्या है। तो आपको मैं ये पहले से ही ये चार्जर खोल रखा है, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो मैं इसे अलग कर रहा हूँ। जैसा आप ये देख सकते हैं कि इस पर आरएस लिखा है, और आप सामने में भी देख सकते हैं कि आरएस बैटरी चार्जर के लिए ये चार्जर लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसके अंदर आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि इस चार्जर के अंदर मेन कंपोनेंट के नाम क्या हैं और उसको कैसे पहचानते हैं और उसका नाम क्या है और काम क्या है। तो आज इस छोटे से वीडियो में छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाएगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं। दोस्तों, इस पूरे बोर्ड को हमें देखना है, एक एक चीज़ की कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारी जानकारी आपको दी जा रही। सबसे पहले दोस्तों, आप ये देखिए, आमतौर पर आप इस तरह के चार्जर में देखने को ये मिलता है। इसे कहते हैं थर्मिस्टर, यानी ये डिफरेंट टाइप का। वैसे तो चार्जर में दूसरे तरह का भी थर्मिस्टर यूज किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार का थर्मिस्टर है। आप अगर ट्रेनिंग अभी शुरुआत में ले रहे हैं तो शायद आपने अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं होगा, लेकिन इसमें हमें थर्मिस्टर दिखा तो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना दिया जाए। तो इसे क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। ये पुरानी टाइप का थर्मिस्टर है। इसको जो पुराने इंजीनियर से वही पहचान पाते हैं, नहीं तो इसको कोई लोग कुछ भी नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो थर्मिस्टर है ये हीट सिंक से अटैच होता है, और फिर ये यहाँ पर जुड़ा हुआ इसका 2 तार, जो कि इसका मुख्य काम क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 तार यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है। उस आईसी से अगर ट्रेस करेंगे तो आईसी से ये जुड़ी हुई है। तो ये आईसी से जुड़ी है। ये आईसी और ये थर्मिस्टर मिल करके ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये थर्मिस्टर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो कैसे करता है और किसका टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मॉसफेट जैसे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, देखने में तो ये मॉसफेट की तरह दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अक्सर लोग इसे मॉसफेट समझ लेते हैं। रियल में ये मॉसफेट नहीं है। ये मॉसफेट की तरह दिखता जरूर है, लेकिन ये मॉसफेट नहीं है। इसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है शॉटकी डायोड। इसका नाम है शॉटकी डायोड, इसका भी नाम है शॉटकी डायोड। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये मॉसफेट है। तो आपको ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इस इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में होता है कि देखने में तो एक ही जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं इसे शॉटकी डायोड बोल रहा हूँ, इसे भी शॉटकी डायोड बोल रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को मॉसफेट बता रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे पहचानूंगा कि ये शॉटकी डायोड है और ये मॉसफेट है? तो इसे हमें उलट करके जानना होता है। देखिए, अगर आप ये देखें तो 1, 2 और ये 3 पिन है, फिर ये 1, 2 और ये 3 पिन है। अगर ध्यान से देखें तो ये आपस में ये ट्रैक जुड़ा हुआ है और ये ट्रैक अलग है। यानी भले इसके 3 पिन हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा डायोड। ठीक उसी तरह से ये भी है, ये भी डायोड हो गया अब। लेकिन इस डायोड को
एक तरह से स्पेशल डायोड है जिसे शॉर्टकी डायोड भी कहा जाता है और पावर डायोड भी कहा जाता है। जबकि यहाँ पे वही वैसे ही कंपोनेंट लगे हैं, इसमें तीनों पिनें आप अलग अलग देख रहे हैं। ये पिन अलग है, ये पिन अलग का कनेक्शन है, इसका पिन का कनेक्शन भी अलग है, इस पिन का भी कनेक्शन अलग है। तो हम बड़ी आसानी के साथ ये जान सकते हैं कि शॉर्टकी डायोड है या मॉसफेट है। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है और बताई जाती है कि देखने में तो एक ही जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए या तो हम इसके नंबर को जानें, नंबर पढ़ करके जान सकते हैं, या फिर आपको इसे ट्रेस करके जान सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए, चलिए ट्रेस करके पता कर सकते हैं, चेक करके पता कर सकते हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाए तो कैसे पता करेंगे कि ये है क्या। तो इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी ट्रेसिंग आनी चाहिए, तब ये संभव है। और इसके लिए एक अनुभवी टीचर की ज़रूरत होती है। तो एक अनुभवी टीचर ही बड़ी आसानी से ये बता सकता है कि ये डायोड है या मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है या आईसी है या आपको एसीआर है या ट्रैक है। क्योंकि ये जितने भी नाम आपको लिए हैं, ये सब के सब तीन ही पिन के होते हैं। तो उसमें हमें पहचानना होता है। उसके मुख्य रूप से थोड़ा सा यहाँ पे क्लू देना चाहूँगा कि या तो आप उसके नंबर से जान सकते हैं, या ट्रेस करके जान सकते हैं, या चेक करके जान सकते हैं, या अनुभव से जान सकते हैं। तो अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। एक अनुभवी लोगों से ही इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और डीप तरीके से सारी चीज़ सिखाई जाती है। तो ये अभी मैंने आपको बात किया, तो ये दोनों आपको शॉर्टकी डायोड है और ये दोनों स्विचिंग मॉसफेट, यानी है तो मॉसफेट लेकिन स्विचिंग के साथ लग गया है, स्विचिंग कर रहा है, इसलिए इसका नाम स्विचिंग मॉसफेट कहा जाता है। अब आते हैं इसके इंटरनल हिस्से में, इस साइड में। इस साइड में अगर आएँ तो आप अगर देखिए, ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, इसे पैक ब्रिज डायोड है। ये आप देखिए, ये पैक ब्रिज डायोड कहलाता है दोस्तों। इसका मुख्य काम है 220 वोल्ट एसी लेना और उसे डीसी में बदल देना। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो 220 वोल्ट एसी लेता है, वो डीसी में जब परिवर्तित करता है तो कितना वोल्टेज बनता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 220 वोल्ट एसी, इसके इन दोनों टर्मिनलों पर 220 वोल्ट एसी आता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस टर्मिनल पे 300 वोल्ट डीसी या 300 प्लस वोल्टेज डीसी मिलता है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 220 वोल्ट एसी को 300 वोल्ट डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अगर इसकी भी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से डीपली दी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 220 वोल्ट एसी को 300 वोल्ट डीसी में कैसे बदल जाता है, वो कौन बढ़ाता है, ये आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ बता दूं, इसे क्या कहा गया, पैक ब्रिज डायोड। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये ब्रिज खराब हो गया और आपके पास नहीं है, तो इसका क्या जुगाड़ है, कैसे किया जाएगा। इसके जगह पे, ब्रिज के जगह पर हम घर बैठे पैक ब्रिज कैसे बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझाई और बताई जाती है। अब आते हैं, ये जो आप दो बड़े बड़े कंपोनेंट देख रहे हैं, इसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी रूल इसका नाम है मेन फिल्टर कैपेसिटर, लेकिन अगर मैं इसे बाहर निकाल करके मार्केट में जाऊं तो इसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक नाम बोलना पड़ता है, तब मिलता है। और इसमें दो बातें लिखी होती है। इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे 1000 माइक्रोफैराड लिखा है और 250 वोल्ट इसके पीछे छुपा हुआ है, 250 वोल्ट यानी वर्किंग वोल्टेज। तो यहाँ पे दो ये सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है। जो यहाँ से डीसी प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है, ये शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। अब आते हैं अगला। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, इसमें एक मॉड्यूल लगा है, एक छोटा सा कार्ड लगा है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कार्ड है। ये आरएस बैटरी में एक कार्ड लगाया गया है, बैटरी चार्जर के अंदर एक अलग से कार्ड लगाया गया है या मॉड्यूल लगाया गया है। इस मॉड्यूल को क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। इस मॉड्यूल का नाम होता है, ये क्या करता है, 12 वोल्ट डीसी यहाँ से निकाल के आपको दे देता है। यानी 230 वोल्ट एसी लेगा,
फिर उसे डीसी में परिवर्तित करेगा और डीसी में 300 वोल्ट डीसी में परिवर्तित करके इस कैपेसिटर के द्वारा अब क्या करेगा, ये पूरा मॉड्यूल यहाँ से आपको 12 वोल्ट, यहाँ पे आप देखिए गौर से, तो यहाँ पे इसका कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से 12 वोल्ट डीसी आउट हो जाएंगे, 12 वोल्ट और दूसरे वाले पे 18 वोल्ट और एक ग्राउंड है। अब आते हैं यहाँ पे एक खास, जब मैंने इसे देखा गौर से, तो अगर हम गौर से देखें दोस्तों तो इसके नंबर बिल्कुल मिटे हुए हैं, इस पे कोई नंबर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे नंबर तो लिखे हुए थे लेकिन इसे जानबूझ करके मिटा दिया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि ये आईसी का नंबर मिटा दिया है किसी ने, तो इसका नंबर क्या होगा, कौन सा नंबर लगेगा। देखिए दोस्तों, इसमें जब मैंने ध्यान दिया तो इसमें भी अगर आप देखिए, इस आईसी में चाहे इस आईसी के अंदर, यानी इसमें जितने भी आईसी लगे हुए हैं किसी पे भी नंबर प्रिंट नहीं, ना इस पे नंबर प्रिंट है, ना इस पे नंबर प्रिंट है, ना इस पे नंबर प्रिंट है, और इस पे भी नंबर प्रिंट नहीं है। यानी ये चारों के चारों आईसीयू पे नंबर प्रिंट नहीं है। हालांकि जब ये पहली बार लगा होगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर नंबर है, लेकिन कंपनी वालों ने ही इसे मिटा दिया है, क्योंकि एक इंसान अगर कोई मिटाएगा तो केवल एक ही मिटा सकता है। लेकिन ये देखा जाए तो इस पे भी नंबर मिटी हुई है, और इस पे भी नंबर मिटी हुई है, इस पे भी नंबर मिटी हुई है, और इस पे भी नंबर मिटी हुई है। इसको एक बार जूम करके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पे नंबर है या नहीं। वैसे तो मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, इस पे नंबर नहीं लिखी हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी सर्किट के अंदर नंबर मिटा दिया जाए तो वो कौन सा, मान लीजिए कि आईसी खराब हो जाती है तो कौन सा नंबर का आईसी लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप जो आजकल चार्जर बन रहे हैं नए नए डिजाइन के, तो जानबूझ करके उसे कंपनी वाले ही नंबर मिटा देते हैं। वो इसलिए मिटाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर ये चार्जर खराब हो जाए तो वो मेरे पास ही रिपेयर करने के लिए आए, क्योंकि कंपनी के अलावा किसी को भी इसका नंबर पता नहीं होता है कि कौन सा नंबर यहाँ पे लगेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अनुभवी जो 20 साल 25 साल 30 साल का अनुभव रखता है, तो चाहे आप आईसी का नंबर मिटा दो या वहाँ से नंबर हटा दो या आईसी ही खोल के फेंक दो, तो अनुभव के अनुसार वो उसका नंबर बता देता है। तो आप अगर हमारे यहाँ ट्रेनिंग एक बार लेने के लिए आइए तो ये सारी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, कि जैसे कि ये नंबर आप देख ही रहे हैं कि इसका नंबर गायब है, या इसका भी नंबर जानबूझ करके ब्लेड से मिटा दिया गया है। तो इसका क्या नंबर है, इसका क्या नंबर है, इसका क्या नंबर है, कैसे पता करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से और डीपली तरीके से दी जाती है। और उसके बाद जब यहाँ से सीखेंगे आप, तो सारी जानकारी आपको परिपूर्ण मिलता है, जिसे आप आसानी से किसी भी आईसी के नंबर को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक तो मैं ये भी कहूँगा कि आप इस आईसी को हटा भी देंगे तो भी यहाँ पर आप बड़ी आसानी से जान लेंगे कि कितने नंबर का आईसी लगेगा। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा रूल होता है, शॉर्टकट मेथड भी है, उसका थोड़ा सा लंबा मेथड भी है। उसे अच्छी तरह से अगर आप ट्रेसिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो उसके नंबर को आप समझ सकते हैं। लेकिन केवल एक दो पिनों की नहीं, बल्कि सारे पिनों का नॉलेज होना चाहिए। तो कि वो पिनें किससे जुड़ी होती है, आपको कम से कम 2000-4000 चार्जर रिपेयर करने का अनुभव है, तब आप कर सकते हैं किसी भी चार्जर को। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया जाता है। तो खैर, इतना तो मैं बता दूं कि ये एक ओसिलेटर आईसी है, ये एक ओसिलेटर आईसी है जिसका काम एक विशेष प्रकार का फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है। जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो ये आपको ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर काम करने के बाद एसी जनरेट कर देता है, और एसी जनरेट करके यहाँ से डीसी आउट करके ये फिल्टर कैपेसिटर उसे प्योर डीसी बना के आउटपुट दे देता है। यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा है और ये एक एसीआर है। दोस्तों, ये ऑप्टो कपलर और एसीआर मिल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, या इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है, और यहाँ से आउटपुट प्राप्त होने लगता है इस ट्रैक पर। अब जो ये सप्लाई अगर ट्रेस करें तो ये यहाँ आया हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी आईसी लगी है जो रेगुलेटर आईसी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आईसी
जो कि ये एक रेगुलेटर आईसी है। ये क्या करेगा, ये लगभग 12 से 15 वोल्ट इनपुट लेगा और यहाँ से 5 वोल्ट आउट करके दे देगा, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपको ये पहुँचती है सर्किटों के अंदर, जो कि लॉजिक कार्ड होता है। लॉजिक कार्ड के अंदर यहाँ पर जैसे आप देखिए, ये अगर मैं ट्रेस करूँ तो ये जो 7805 से 5 वोल्ट बनाया है, तो यहाँ पे लॉजिक कार्ड का कनेक्टर लगा हुआ। तो मैंने इस कनेक्टर को यहाँ हटा रखा है। आप देख सकते हैं ये लॉजिक कार्ड लगा हुआ, ये लॉजिक कार्ड लगा हुआ दोस्तों, इसे कहते हैं लॉजिक कार्ड। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के नाम से भी जाना जाता है, लोग इसे लॉजिक कार्ड कहते हैं। लेकिन इसके सामने वाले हिस्से को अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कैसे कार्य करता है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि कैसे ये करता है, कैसे यहाँ पर 0 हो जाता है, फिर 1 लिखने लगता है, जितना वोल्ट है एम्पियर है वो कैसे करता है, आखिर यही डिस्प्ले अलग अलग कैसे लिखता है। जैसे कि आप ये देखिए, इसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है। तो इस डिस्प्ले का क्या फंक्शन है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। केवल इसको रिपेयर करने का तरीका ही नहीं, बल्कि इसका क्या काम है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और इसे पूरी तरह से कैसे रिपेयर किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद आते हैं ये, इस आईसी का भी नंबर मिटा हुआ है, जो कि ये भी ऑसिलेटर आईसी है। इस ऑसिलेटर आईसी का काम इस सिग्नल पैदा करना है और मुख्य रूप से इस ट्रांसफार्मर को चलाना है। तो ये ऑसिलेटर आईसी है, और इसी के बगल में आप यहाँ पर देखें, इसके लिए भी एक मॉड्यूल लगाई गई है। अगर ध्यान से देखिए तो एक यहाँ पे मॉड्यूल लगाया गया है और एक ट्रांसफार्मर लगा है, यानी ये ऑसिलेटर सेक्शन इस ड्राइवर विभाग से जुड़ेगा। इसे ड्राइवर मॉड्यूल कहते हैं। ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं, ये ड्राइवर मॉड्यूल है, यानी जब यहाँ से सिग्नल निकलेगा तो इस ड्राइवर सेक्शन में जाता है, और ड्राइवर सेक्शन से होता हुआ फिर ये स्विचिंग विभाग में जाता है, यानी यहाँ आता है। अब ये स्विचिंग करता है, यानी 1 बाय 1 करता है। तो ये आपको मेन एसएम ट्रांसफार्मर है, ये मेन एसएम ट्रांसफार्मर है। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर के ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ट्रैक बने हुए हैं, यानी 2 पिन इधर है, 3 पिन इधर है। तो इस एरिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, और इस साइड को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर का ही हिस्सा है, ये प्राइमरी हिस्सा और ये सेकेंडरी हिस्सा। और यहाँ पे वो मॉड्यूल जुड़ा हुआ है, जैसे कि ड्राइवर वाला मॉड्यूल जो मैंने आपसे कहा था, और यहीं से एक ट्रैक निकाल के ये स्विचिंग के साथ जोड़ा गया है। तो अब इस ड्राइवर के अंदर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको खोलूँ तो इसके पीछे नीचे अगर देखें, अभी आप शायद नहीं देख पाएंगे, इसे खोलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके नीचे क्या लगा होता है, ट्रांजिस्टर्स, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो ये ऑसिलेटर आईसी है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये ऑसिलेटर आईसी है तो ये आईसी और ये आईसी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईसी के ऊपर भी नंबर प्रिंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जानना चाहेंगे कि इसका नंबर क्या है तो इसके लिए अनुभव होना ज़रूरी है। बिना अनुभव ये संभव नहीं है। या तो आप हज़ारों चार्जर को रिपेयर किए हों, तो आप, वो भी एक ही कंपनी का नहीं, अलग अलग तरह के चार्जर का अनुभव है, तो बड़ी आसानी से इसका नंबर बता सकते हैं। तो इसकी भी ट्रेनिंग आपको भरपूर दिया जाएगा यहाँ पर, कि अगर कोई आईसी का नंबर मिटा दिया जाए, फट जाए, यहाँ से किसी ने खोल दिया है, तो कैसे जानेंगे कि इसका नंबर क्या है, कैसे जानेंगे कि इसका सप्लाई पिन कौन है, कैसे जानेंगे इसका ग्राउंड पिन कौन है, कैसे जानेंगे कि इसका ट्रिगर पिन कौन है, कैसे जानेंगे कि एसी सेंसिंग पिन कौन है, कैसे जानेंगे कि इसका आउटपुट पिन कौन है, कैसे जानेंगे कि कंपैरेटर पिन कौन है, कैसे जानेंगे कि इसका एम्पियर वाला आईसी कौन है। अगर देसी भाषा में बात करूं तो इसमें से एक एम्पियर का ये आईसी है और एक वोल्टेज की आईसी है। तो वोल्टेज आईसी जो, देखिए दोनों का नंबर तो एक ही होगा। अगर आप एक नंबर जान गए तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक आप जान सकते हैं। तो ये एम्पियर को कौन एडजस्ट करता है, वोल्टेज को एडजस्ट कौन करता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे प्रीसेट। तो साधारणतः लोग, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो एक एम्पियर को एडजस्ट करता है ये वाला प्रीसेट, और ये वोल्टेज को एडजस्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एम्पियर वाला प्रीसेट यही है और वोल्टेज वाला प्रीसेट यही है। तो दोस्तों अगर मेरे पास अगर एक चार्जर का अनुभव है
तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये एम्पियर का है और ये एक वोल्टेज का है। ज़रा सोचिए कि अगर ये चार्जर चेंज हो जाए, किसी दूसरे कंपनी का चार्जर आ जाए, तो क्या यही होगा? जवाब होगा नहीं। तो क्योंकि उसका डिटेल्स अलग होगा, उसमें ये आईसी दूसरे नंबर की लगी होगी, ये दूसरे नंबर की लगी होगी, तो उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होगा। तो वो कैसी जानकारी हम पता करेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरह से दी जाती है। चाहे आप कितना हो आईसी का नंबर बदलिए, बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सर्किट का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और फील्ड का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब ये संभव है, जो कि ये एक ही जगह आपको सारा कुछ मिलता है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि ये मैंने आपको बता दिया, तो ये सब क्या लगे हुए हैं। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कॉइल लगा हुआ है, जिसे लाइन फिल्टर कॉइल कहते हैं या एसी फिल्टर कॉइल कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये ऑप्टोकपलर यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, ऑप्टोकपलर कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है, उसका फंक्शन क्या है, इसका हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में भी डीपली दी जाती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आउटपुट विभाग है, ये चोक कॉइल है और ये फ्यूज है, डीसी फ्यूज। तो इसमें हमने मेन कंपोनेंट के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन ये जो आईसी के नंबर अगर मिटा दिए गए हैं या फट गया है, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि इस आईसी का नंबर क्या है और यहाँ पे कितने नंबर की आईसी लगेगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया जाता है। उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी अगर आपकी ट्रेसिंग अच्छी हो जाए तो आप बड़ी आसानी से इसके नंबर को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस आरएस के बैटरी के अंदर जो मेन पार्ट्स थे, इसकी पूरी जानकारी आपको मैंने दी है। इसके छोटे छोटे फंक्शन भी बताए हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर प्रकार के चार्जर्स, चाहे वो लोकल हो या स्टैंडर्ड हो या ब्रांडेड हो या किसी भी कंपनी के चार्जर हो, बड़ी आसानी से आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। हमारा मेन मकसद केवल चार्जर को रिपेयर करना नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को रिपेयर करने के लिए भी हम यहाँ पे नॉलेज देते हैं। और इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब ये संभव है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, और अगर आपको कोई विशेष जानकारी लेना है तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।